रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। काली नीम अंधेरी रात्रि में प्रिया को अचानक खौफ से भरी एक दर्दनाक आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज सुनते ही उसके भीतर भी एक भय सपड़ गया। वो गहरी नींद में थी, फिर भी सोते सोते वो अचानक ठिठक गई। भय से अचानक उसकी आंखें खुल गई तो उसने पाया कि अर्जुन नींद में बड़ी ही तीव्र गति से अपना सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झटक रहा था। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो चीख रहा था, पर ठीक से चीख नहीं पा रहा था। वो चीख मानो उसके हलक में अटक गई थी। ना जाने अर्जुन को क्या हो रहा था। बहुत डरते हुए आराम से जब प्रिया ने उसे झकझोरा तो अर्जुन झटके से अपनी नींद से बाहर आया। ठंड के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था। पास ही पड़े हुए चादर से प्रिया उसका पसीना पोंछने लगी कि वो प्रिया से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। प्रिया, कोई जोर से मेरा गला दबा रहा था। मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर छुड़ा नहीं पा रहा था और नाकाम हो रहा था। गला दबा रहा था? कौन? पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रिया के माथे पर बल पड़ गए। हैरान होकर उसने अर्जुन से सवाल किया और बिस्तर के पास ही बने स्विच बोर्ड पर हाथ फेरकर उसने तुरंत बत्ती जला दी। अर्जुन के चेहरे से घबराहट अब भी झलक रही थी। प्रिया ने खिड़की की ओर देखा। खिड़की भी तो बंद थी। फिर अचानक से अर्जुन को क्या हो गया? ना जाने कौन सा डर, कौन सा भय उसे भीतर से सता रहा था। प्रिया ने उसे संभालने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, देखो तुम शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं था। तुमने ज़रूर कोई भयानक सपना देखा है। प्रिया तसल्ली देने लगी। नहीं प्रिया, कोई था। तुमने कैसे नहीं देखा उसे? वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था और मेरी गर्दन उसके हाथ में थी। वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था और तुम कह रही हो कि यहाँ कोई नहीं था। अर्जुन का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। अर्जुन से पसीना निकला जा रहा था। मन ही मन वो ना जाने क्या सोच रहा था। उसे इस हालत में देखकर प्रिया को भी कुछ घबराहट सी होने लगी थी। उसे लग रहा था कि कहीं अर्जुन की तबीयत खराब ना हो जाए। वैसे भी कामकाज के तनाव में आजकल अर्जुन कितना परेशान रहता था। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। लेकिन अर्जुन तो अभी भी सहमा हुआ बिस्तर के एक कोने में अपने आप को पूरी तरह समेट कर बैठा हुआ था। प्रिया ने फिर से एक बार उसे जोर से झकझोरा कि वो उस भय भरे सपने से बाहर निकले। कुछ इधर उधर की बातें करके उसने समझा बुझाकर किसी तरह अर्जुन को सुला दिया। सुबह होते ही प्रिया चाय लेकर जब कमरे में पहुंची तो अर्जुन भी जाग चुका था। रात की बात निकली। थैंक्स प्रिया। थैंक्स किस लिए अर्जुन? थैंक्स इसलिए प्रिया कि रात में अगर तुम सही समय पर मुझे नहीं जगाती तो डर के मारे सपने में ही शायद मेरी जान निकल जाती। ये कैसी बात कर रहे हो? प्लीज़ ऐसी बात मत कीजिए अर्जुन। रात की घटना उसकी आंखों के सामने एक बार फिर घूम गई। आपको इस हालत में देखकर एक पल के लिए मैं भी बहुत घबरा गई थी। चारों ओर सन्नाटा पड़ा था और मेरे और तुम्हारे भीतर एक डर। ये मन भी ना जाने क्या क्या सोचने लगता है। खैर छोड़िए इन बातों को। और वैसे भी मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन के करीब जाकर प्रिया ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा। प्रिया को छोड़ते हुए अर्जुन मजाकिया अंदाज में बोला, अच्छा जी, तो क्या तुम सावित्री हो जो यमराज से मेरे प्राण छीन लाओगी? जी मेरे हजूर। जैसे ही प्रिया ने शरारती लहजे में ये शब्द कहे, दोनों की हंसी से पूरा घर गूंज उठा।
घर के माहौल में अब संजीवता आ गई थी। प्रिया को अर्जुन ने अपने आलिंगन में ले लिया। अब वो रात की काली छाया से कोसों दूर जा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।